स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का द्वितीय प्रश्न पत्र जो निबंध निकेत पुस्तक है, उसमें हमने अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, इसके एक भाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में पूरा अध्ययन किया कि किस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य में निबंधकार के रूप में लेखन में अपना सहयोग दिया। और अब इसके आगे हम उनके लोभ और प्रीति निबंध पर अध्ययन करेंगे कि लोभ और प्रीति जो हमारे मन के जो मनोविकार होते हैं, इस पर ही उन्होंने क्यों कलम चलाई, इन विषयों को लेकर उन्होंने क्यों लिखा और क्या वो लोभ के बारे में, प्रीति प्रेम के बारे में वो कहना चाहते हैं। तो उनके इस निबंध पर आइए अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की इच्छा प्रबल जाग पड़े, लोभ कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि हमने कोई चीज़ देखी, उसको और देखते ही उसको लेने की भावना, एक लालच, मैं ले लूँ, मैं इसे प्राप्त कर लूँ, तो उसके लिए जब एक इच्छा प्रबल जाग जाए तो उसे क्या कहते हैं, लोभ कहते हैं। दूसरे की वस्तु का लोभ करके उसे लोग लेना चाहते हैं, अपनी वस्तु का लोभ करके उसे लोग देना या नष्ट होने नहीं देना चाहते। प्राप्य या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अतः इसके सुखात्मक और दुखात्मक दोनों पक्ष हैं। जब लोग अप्राप्त के लिए होता है तो दुख स्पष्ट रहता है। मतलब जब हम किसी चीज़ का लोभ करते हैं और हम चाहते हैं कि इसे प्राप्त करते हैं और वो हमें नहीं मिलता है तो उसका हमें कितना दुख होता है। लेकिन जब प्राप्य के संबंध में दुख का अंश निहित रहता है और अभाव में निश्चय या आशंका मात्र पर व्यक्त हो जाता है। कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव न हो, पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब तक इस वासना का पता ही नहीं लगता। हम बैठे बैठे किसी वस्तु का आनंद ले रहे हैं, उस आनंद के अभाव से जो दुख होगा उसका कुछ भी ध्यान हमारे मन में नहीं है। इसी बीच में कोई आकर उस वस्तु को ले जाना चाहता है, तब हम उसे कुछ व्यग्र होकर कहते हैं अभी रहने दो। इसके पहले कोरे आनंद के अभाव में इच्छा का कहीं पता ही नहीं था कि वह वस्तु हटाई जाए। देखो, हम जिस चीज़ को लेने की इच्छा करते हैं तो वो उसके लिए लालच हो गया, और यदि उसको कोई और ले लेता है तो हम उसको नहीं लेने देना चाहते हैं। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ व सात्विक रूप प्राप्त करता है, जैसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहाँ लोग सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ भी वह लोभ रहता है। जहाँ पर किसी जाति के एक विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ रुचि या प्रीति का पद प्राप्त होता है। लोग सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। प्रेम में एक विशेषता होती है कि वो कोई भी चीज़ को विशेष रूप से पाना चाहते हैं। कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर दौड़ पड़ना लोभ है। किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि उससे किसी अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से प्रवृत्ति न हटे। रुचि या प्रेम है किसी स्त्री या पुरुष के आने पर भी उस विशेष वस्तु से प्रवृत्ति न हटे, और किसी विशेष स्त्री या पुरुष के किसी रूप की प्रशंसा सुनकर भी जो पहला भाव हमें प्राप्त होता है कि वो बहुत सुंदर है, वो ऐसा है, वो वैसा है, और मन करता है उसे देखें या उसे पाएं, तो ये क्या है, ये भी लोभ है, लालच है। किसी को हमने बहुत सुंदर देखा तो हम लुभा गए, उसके पीछे दूसरे को उससे भी सुंदर देखा तो और लुभा गए। जब तक प्रवृत्ति का ये व्यभिचार रहेगा तब तक हम लोभी ही माने जाते रहेंगे। जब हमारा लोभ किसी एक व्यक्ति पर स्थिर हो जाएगा, हमारी वृत्ति एकनिष्ठ हो जाएगी, तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी हैं। अर्थात क्या समझ रहे हैं आप लोग कि जब कोई चीज़ लोभ हुआ और उसमें लोभ में भी स्थायित्व आ जाता है तब हम फिर प्रेमी माने जाते हैं। पर साधारणतः मन की ललक किसी वस्तु के प्रति है तो लोभ, और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति प्राप्त होती है तो प्रीति कहलाती है। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होना, अतः वह आनंद स्वरूप है। इसी से किसी अच्छी वस्तु को देखकर लुभा जाना कहा जाता है। पर केवल इस अवस्था में लोभ को पूरी अभिव्यक्ति नहीं होती। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनंद मिला, इतने पर ही दुनिया में यह नहीं कहा जाता कि हमने लोभ किया। जब संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का संयोग होगा, अर्थात उस वस्तु को प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्ट न होने की इच्छा प्रकट होगी, तब हमारा लोभ लोगों पर खुलेगा।
इच्छा, लोभ या प्रीति का ऐसा आवश्यक अंग है कि यदि किसी को कोई बहुत अच्छा या प्रिय लगता है तो लोग कहते हैं कि वह उसे चाहता है। भूखे रहने पर पेड़ा सबको अच्छा लगता है, पर चौबे जी पेट भर के भोजन करके उस पर पेड़े पर हाथ फेरते हैं तो हम कहते हैं कि चौबे जी को मिष्ठान में अधिक रुचि है। यह अभिरुचि भी लोभ की चेष्टाएं उत्पन्न करती है। इंद्रियों के विषय से अभिरुचि की लोभ की चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों के विषय भेद से अभिरुचि के विषय भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कमल का फूल और रमणी का सुंदर मुख अच्छा लगता है। वीणा की तान और अपनी तारीफ अच्छी लगती है। जूही और केसर की गंध भी अच्छी लगती है। रबड़ी और मालपुआ अच्छा लगता है। मुलायम गद्दा अच्छा लगता है। ये सब वस्तुएं तो आपको आनंद देती है। इससे इनकी प्राप्ति की इच्छा बहुत सीधी सादी और स्वाभाविक कही जाती है, पर इससे इन सब वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ होती है। उसमें चाहे आनंद वाली स्वतः की कोई बात हो या उसमें प्राप्ति की इच्छा हो, उसका लोभ हो, रुपये के रूप, रस, गंध आदि में कोई आकर्षण नहीं होता। पर जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटता है, उस वेग से भंवरे कमल पर और कौवे मांस पर ही टूटते होंगे। यहाँ तक कि लोभी शब्द से साधारणतः रुपये पैसे का लोभ, धन का लोभी समझा जाता है। एक धातु खंड के गर्भ में कितने प्रकार के सुख और आनंद मनुष्य समझता है, पर यह समझ इतनी पुरानी पड़ गई कि इसकी ओर हमारा ध्यान अब प्रायः नहीं रहा। धन संचय करने में बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उसे प्राप्य सुख नहीं। वो मतलब उनको ऐसे नहीं लगता कि धन है हमारे पास में और हम इसका सुख प्राप्त करें, नहीं, उनको लगता है हम इकट्ठा करके रख लें। वे बड़े से बड़े सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट निवारण के लिए थोड़ा सा धन अलग रखना नहीं चाहते। उनके लिए तो साधन ही साध्य हो जाता है। स्थिति भेद से प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा, ये तो पहली इच्छा है। दूर न करने या नष्ट होने देने की इच्छा, ये दूसरी इच्छा है। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की होती है कि पहला तो वो है कि संपर्क की इच्छा और जितना किसी की ना हो इतनी इच्छा, और दूसरा इतने संपर्क की इच्छा जितना सबका या कोई बहुत से लोग एक साथ में रख सकते हैं, इस तरह की इच्छा। अब इसके आगे का अध्ययन हम इसके लोभ और प्रीति निबंध के पार्ट 3 में करेंगे।